और गैंगस्टर, जी हां, राजस्थान में एक और गैंगस्टर ने दस्तक दे दी है जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई, जो हरियाणा और पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर है। अब इस गैंगस्टर ने राजस्थान में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिससे राजस्थान पुलिस की नींद उड़ी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया में इसका नाम ही काफी है। हरियाणा और पंजाब के बाद अब राजस्थान में भी लॉरेंस बिश्नोई का आतंक देखने को मिल रहा है, क्योंकि अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल भी इस गैंगस्टर पर लगाम नहीं लगा पा रही है। वो जेल से ही व्हाट्सएप ऐप के जरिए अपना गैंग चलाने में माहिर है। आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई और कैसे बना ये अपराध की दुनिया का बादशाह, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। ये शख्स कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि हरियाणा पंजाब का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है, जिसने राजस्थान में भी दहशत फैला रखी है। पिछले दिनों जोधपुर में इस गैंगस्टर की दहशत का सिर्फ नमूना भर देखने को मिला था, जब 17 मार्च को जोधपुर में रहने वाले श्री राम अस्पताल के डॉक्टर सुनील चांडक और जैन ट्रेवल्स के मनीष जैन के घर में अपने लोकल गुर्गों को भेजकर फायरिंग करवाई थी। इतना ही नहीं, एक लग्जरी कार को आग के हवाले भी कर दिया गया था। शानो शौकत से रहता है गैंगस्टर लॉरेंस। करोड़पति है ये गैंगस्टर। बॉलीवुड के हीरो की करता है कॉपी। जिम में घंटों का एक्सरसाइज करना है पसंद। यहाँ प्रेक्षा हॉस्पिटल के सामने मेरा रेजिडेंस है। मैं डॉक्टर सुनील चंडक हूँ, श्री राम हॉस्पिटल चलाता हूँ। यहाँ सुबह 6:06 पे 2 मोटरसाइकिल पे करीबन 6 लोग आए, जिन्होंने पहले इशारा किया कि ये मकान है। फिर उसके बाद में उस मोटरसाइकिलों से 2 आदमी जो पीछे बैठे हुए थे वो नीचे उतरे और मकान में ताकाजाकी करी। फिर उन्होंने बंदूकें हाथ में उठाई और एक जने ने दोनों हाथों में बंदूक थी और जो रिवॉल्वर या पिस्टन या देसी कट्टा जो भी था उसे हवा में फायर किए। और दूसरे आदमी ने जो नीचे घर के पास में घूम रहा था कैमरे के आसपास, उसने घर के गेट के ऊपर और जो गार्ड रूम है उसके ऊपर खुले हवा में फायर किए, जिससे घर के गेट के ऊपर 3-4 बंदूक की गोलियों के निशान और वो बन गए और बंदूक के छर्रे जो हैं वो गार्ड के ऊपर अंदर की साइड में आके लगे। और फिर मुंह से कुछ गालियां निकालते हुए और विद इन 3 से 4 मिनट के अंदर ये सारा वाकया हुआ और वापस मोटरसाइकिल लेकर के वहाँ से चले गए। हाथों हाथ हमने 100 नंबर पे और पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस की गाड़ियाँ करीबन 10 मिनट के अंदर अंदर आ गई थी और जब से पुलिस और ये सारे एसीपी वगैरह स्वाति शर्मा जी, समीर कुमार जी, सारे लोग आए और उन्होंने पूरा वाकया देख लिया था, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख लिए हैं। और यहाँ से ऐसा जो मीडिया वालों से और जो दूसरे फुटेज देखने से पता चला है कि यहाँ से सीधे ही ये लोग एक दूसरे वीके जैन साहब के वहाँ मकान पे गए हैं और वहाँ पे भी सेम इन्होंने फायरिंग वगैरह की और एक वहाँ बाहर खड़ी मर्सिडीज को आग से जला दिया। डॉक्टर सुनील चंडक ने अभी रिपोर्ट दी है कि सुबह के करीब 6 बजे के आसपास जब मैं उठ गया था तो बंगले के सामने गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी और तब तक भाई ने बताया कि बाहर गोली चली है। तब मैं बाहर गया तो फायर करने वाले वहाँ से जा चुके थे। तब मैंने आके सीसीटीवी फुटेज देखे तो सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 2 मोटरसाइकिल पर 6 लोग सवार होकर आए थे और उन्होंने हमारे बंगले के सामने फायरिंग करके चले गए हैं और वो सारी सीसीटीवी फुटेज में कवर हुआ है। साथ ही डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि भाई हमारा कोई किसी के साथ किसी तरह का इशू तो नहीं है और
हमें किसी पर डाउट भी नहीं है कि ऐसा किसी के साथ ऐसा कोई दुश्मनी वगैरह हो। तो मौके पर हम लोग पहुँचे हैं, उच्च अधिकारी भी पहुँचे हैं और एफएसएल टीम भी आ रही है। उसको हम हर एंगल से उसमें तफ्तीश में लगे हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पहली बार देखकर हर कोई चकमा खा जाता है कि भला ऐसा भी कोई गैंगस्टर हो सकता है। कसरती बदन, लंबे बाल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और शहीद भगत सिंह की तरह लंबी मूछें। यह गैंगस्टर बॉलीवुड के हीरो की कॉपी भी करता है। साथ ही घंटों जिम में पसीना बहाना इसके कुछ शौकों में शामिल है। हरियाणा और पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर करोड़पति है। गैंगस्टर लॉरेंस के पास करीब 7 करोड़ 20 लाख रुपए की पुश्तैनी जमीन है, लेकिन शानो शौकत से रहना उसे अपराध की दुनिया में खींच लाया और देखते ही देखते अपराध की दुनिया का वो बादशाह बन गया। ये गैंगस्टर करता है समाज सेवा। शहीद भगत सिंह का है फैन। कॉलेज में फायरिंग कर अपराध की दुनिया में दी दस्तक। लॉरेंस के पास महंगे पिस्तौल और बंदूकों का भंडार। गैंगस्टर लॉरेंस जेल से गैंग चलाने में है माहिर। लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नामक संगठन का कर्ता धर्ता है। वो डिफरेंट स्टाइल में समाज सेवा करने का दावा करता है। पंजाब और हरियाणा की सबसे खतरनाक गैंगों में से एक का लीडर है और अपने गैंग का संचालन अमूमन जेल से ही करता है। लॉरेंस जेल में अमूमन विदेशी सिम कार्ड से सारे संदेश व्हाट्सएप के जरिए भेजता है। उसके पास महंगे पिस्तौल और बंदूकों का जखीरा भी है। 10 साल पहले कॉलेज में 2 बार हवाई फायरिंग करके वो अपना रुतबा कायम कर चुका है। फेसबुक प्रोफाइल की तस्वीरों से मालूम पड़ता है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भगत सिंह समेत कई महान क्रांतिकारियों को अपना आदर्श मानता है। इतना ही नहीं, गैंगस्टर लॉरेंस ज्यादातर शहीद भगत सिंह की तस्वीर छपी हुई टी-शर्ट ही पहने हुए दिखाई देता है। लॉरेंस को प्रोडक्शन वारंट पर जोधपुर जेल लाया गया। बाद में उसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में किया गया शिफ्ट। गैंगस्टर लॉरेंस हाई सिक्योरिटी जेल से चलाता रहा गैंग। पंजाब के दुत्रावली अबोहर के रहने वाले लॉरेंस को फरीदकोट जेल से प्रोडक्शन वारंट पर जोधपुर लाया गया था। जोधपुर में फायरिंग की वारदातों में गैंगस्टर लॉरेंस का हाथ होने के कारण कमिश्नर ने जेल डीजी को पत्र लिख उसे अजमेर के घूघरा घाटी जेल भिजवाया था। वो 23 जून को हाई सिक्योरिटी वाली जेल में पहुंचा और 2 दिन बाद ही उसके पास 2 सिम कार्ड पहुंच गए। आनंदपाल का एनकाउंटर 24 जून की रात हुआ था और उसके भाई मंजीत को भी इसी जेल में रखा हुआ था। तब से यह जेल हाई अलर्ट पर था, लेकिन लॉरेंस अपने गुर्गों से 6 जुलाई तक लगातार बातें करता रहा। जिस जेल में परिंदा भी पर ना मार पाए, वहां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पास 4G मोबाइल और 2 सिम कार्ड आ गए। इस जेल से गैंग चलाना हर किसी के लिए हैरानी की बात थी। घूघरा जेल कुख्यात अपराधियों की काल कोठरी। आनंदपाल भी इसी जेल से दुखी हो पेशी से भागा था। छोटी सी कोठरी में
पैर पसार कर सोना भी मुश्किल। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार पाए। एक ऐसी जेल से गैंग चलाना जिसे कुख्यात अपराधियों की काल कोठरी माना जाता है, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही, लेकिन ये सच्चाई है। अजमेर की घूघरा जेल से कुख्यात आनंद पाल जैसा गैंगस्टर परेशान हो गया था, जिसके बाद जेल से दुखी होकर उसने पेशी के दौरान फरार होने का फैसला लिया। इस जेल के बारे में कहा जाता है कि छोटी सी काल कोठरी में अपराधी पैर पसार कर नहीं सो सकता। इतना ही नहीं, एक कैदी को दूसरे बैरक के कैदी के बारे में पता तक नहीं होता। ऐसी हाई सिक्योरिटी जेल में बड़े आराम से गैंग चलाना साबित करता है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आखिर क्यों अपराध की दुनिया में बड़े नामों में गिनती होती है। द्वारा 5 दिन का पीसी मांगा गया था, 20 तारीख तक पीसी दिया गया और एक मेडिकल की दरख्वास्त पेश की गई। हवालात में बिना कपड़े रख रहे हैं, कपड़ा पहन के या नियमानुसार कपड़े पहनकर हवालात में रखा जाएगी, दरख्वास्त पेश की। एक अधिवक्ता द्वारा मिलने के लिए पुलिस अभिरक्षा दरख्वास्त पेश हुई और एक धारा 27 की इतला लॉरेंस द्वारा नहीं दी गई थी, पुलिस ने खाली पन्नों के हस्ताक्षर करवाए थे, उस संबंध में एक दरख्वास्त पेश की गई। 4 दिन का पीसी। फिल्मी स्टाइल में फरार हुआ ये गैंगस्टर पंजाब पुलिस को दिया था चकमा। हरियाणा पंजाब का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस की हिरासत में था, लेकिन पंजाब पुलिस को चकमा देकर वो फरार हो चुका है। पुलिस को चकमा देना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। गैंगस्टर लॉरेंस को पंजाब की फरीदकोट जेल से जोधपुर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर जोधपुर लाई थी। लॉरेंस को एसीपी वेस्ट कमल सिंह, सरदारपुरा थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह और एएसआई गोविंद की टीम फरीदकोट जेल से सुबह के वक्त रवाना हुई थी। इस दौरान पूरे रास्ते में उसने 1 बार खाना खाया और 2 बार गाड़ी से उतरा। हालांकि पूरे रास्ते में वो पुलिस के गिरफ्त में चुपचाप बैठा रहा। गैंगस्टर ने बढ़ाई राजस्थान पुलिस की चिंता। बाहरी की गैंग बनी पुलिस के लिए सिरदर्द। राजस्थान में बढ़ते आपराधिक गैंग पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। पहले हरियाणा की सेठी गैंग और अब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग सक्रिय होने से राजस्थान पुलिस के लिए भी चिंता बढ़ गई है। हालांकि पुलिस दोनों ही मामलों में आरोपियों तक पहुंच चुकी है, लेकिन पुलिस के लिए चिंता की यह बात है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जैसे हार्डकोर अपराधी जेल के अंदर से अपनी गैंग चला रहे हैं, जिससे अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने दावा किया था कि जोधपुर जेल से जब लॉरेंस बिश्नोई को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर शिफ्ट किया जाएगा तो उस दौरान लॉरेंस का जितना भी नेटवर्क है उसको तोड़ने में पुलिस कामयाब रहेगी। लेकिन अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में पहुंचते ही लॉरेंस बिश्नोई ने मोबाइल की सिम और मोबाइल को कहां से अरेंज किया, यह एक बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं, जिसको लेकर अब पुलिस गंभीरता से जांच में जुटी है कि आखिर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर भी लॉरेंस ने मोबाइल और सिम कहां से अरेंज करी है और किस किस लोगों के नेटवर्क में रहा है और आखिर उसकी अगली साजिश क्या थी। स्थानीय अपराधियों से पूछताछ के बाद लॉरेंस तक पहुंचे पुलिस। फरीदकोट जेल में बैठक, जोधपुर में फैलाई दहशत। जोधपुर में गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों की दहशत को साफ देखा जा सकता है। पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने फरीदकोट जेल से मोबाइल पर
व्हाट्सएप कॉल कर जोधपुर के डॉक्टर सुनील चांडक से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। यही नहीं, जोधपुर के ही जैन ट्रेवल्स के मालिक मुनीश जैन की हत्या की 20 लाख की सुपारी लेकर उसके ऑफिस पर हमला करवा दिया। फिर भी रुपए नहीं मिले तो लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गिरोह के जरिए जेल में बैठे ही जोधपुर में डॉक्टर चांडक और व्यवसायी मुनीश जैन के घरों पर 17 मार्च को अपने गुर्गे भेजकर गोलियां चलवा दी और मर्सिडीज कार को जला दिया। जोधपुर पुलिस ने जांच शुरू की तो व्हाट्सएप कॉल का आईपी एड्रेस जांचने के बारे में पता चला कि ये कॉल पंजाब के फरीदकोट मॉडर्न जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने की थी, जिसके बाद प्रोडक्शन वारंट पर जोधपुर पुलिस इस गैंगस्टर को लेकर आई। पूछताछ में लॉरेंस ने जेल से फोन पर अपने गिरोह के जरिए डॉक्टर और व्यवसायी के घरों पर गोलियां चलाना स्वीकार किया, मगर व्यवसायी मुनीश जैन को मारने की सुपारी उसे किसने दी थी, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। आमतौर पर शांत माने जाने वाले जोधपुर शहर में सुबह सवेरे 2 बंगलों पर फायरिंग और एक लग्जरी कार जला देने की खबर आग की तरह फैली। शहर में दहशत व्याप्त हो गई, पुलिस भी सकते में आ गई। जांच में पुलिस को पता लगा कि पंजाब और हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गुर्गों के जरिए ये वारदातें कराई है। लॉरेंस ने ये वारदातें रंगदारी वसूलने के लिए कराई थी। फरीदकोट जेल में बंद लॉरेंस को पुलिस जोधपुर लेकर आई तो पुलिस की गाड़ियों के आगे पीछे कई प्रदेशों की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां पूरे रास्ते चलती रहीं। लॉरेंस को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में युवक उमड़ पड़े। लॉरेंस ने शहीद भगत सिंह के फोटो वाला टी शर्ट पहन रखा था। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया गया और उससे पूछताछ के बाद उसके 2 गुर्गों को भी गिरफ्तार किया गया। इस बात को कुछ समय बीत जाने के बाद शहर में फिर फायरिंग की 2 वारदातें हुई, जिनमें लॉरेंस के ही एक गुर्गे, जो कि पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाया था, हरिंद्र चौधरी के शामिल होने की बात सामने आई। पता चला कि लॉरेंस ही जोधपुर सेंट्रल जेल में बैठा अपनी गैंग संचालित कर रहा है। इस पर लॉरेंस को हाई सिक्योरिटी वाली घूघरा घाटी जेल, जो कि अजमेर में है, भेज दिया गया। हाल ही इस जेल में 2 सिम चलना ट्रेस किया गया, जिनमें से एक लॉरेंस के पास बताई गई और इस सिम को जब्त किया गया। पता चला कि 6 जुलाई तक लॉरेंस अपने गुर्गों से इस सिम लगे मोबाइल से बात करता रहा था। साफ है कि जेल के कर्मचारियों की मिली भगत के बिना यह संभव नहीं था। फरीदकोट जेल में जोधपुर के जालाराम बिश्नोई से मिला लॉरेंस। अफीम तस्करी के आरोप में फरीदकोट जेल में बंद था जालाराम। गैंगस्टर लॉरेंस की स्थानीय बदमाशों से साठगांठ। लॉरेंस बिश्नोई फरीदकोट जेल में रहते हुए जोधपुर के कई गिरोह के संपर्क में था, क्योंकि जोधपुर का जालाराम बिश्नोई अफीम तस्करी में उसके साथ फरीदकोट जेल में बंद रहा था। कुछ समय पहले पैरोल पर बाहर आया था। लॉरेंस के स्थानीय बदमाशों से साठगांठ रही है। उसने जोधपुर में अपना जाल यहां कैसे और कब फैलाया और आगे उसकी यहां क्या प्लानिंग थी, पुलिस के लिए ये अभी पहेली बनी हुई है। पंजाब का गैंगस्टर और जोधपुर में 4 वारदातें को अंजाम देने वाला सबसे खतरनाक अपराधी लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर बंद है। सबसे बड़ी बात है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा खतरनाक अपराधी जिस भी जेल में जाता है
वहां पर कुछ ना कुछ वारदात ऐसी करता है जिसकी वजह से वह जेल सुर्खियों का कारण बन जाती है। और अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल एक बार फिर से सुर्खियों के अंदर आ चुकी है और इसका कारण है लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के पास पुलिस ने 2 मोबाइल की सिमें बरामद करी है, जिसकी की कॉल डिटेल निकलवाने में अब पुलिस जुटी हुई है। सोशल साइट पर एक्टिव रहता है गैंगस्टर, जेल में भी जलवा बरकरार। फेसबुक से युवाओं को करता है आकर्षित। लॉरेंस जिस जेल में रहा वहां से सोशल ग्रुप में भी अपने फोटो अपलोड किए और सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट कॉल और व्हाट्सएप से अपने गुर्गों के संपर्क में रहा। लॉरेंस के गुर्गे के जोधपुर जेल में रहने के दौरान ही स्थानीय बदमाशों से संपर्क हुआ। धीरे धीरे कैलाश मांझू समेत अन्य बदमाशों से लॉरेंस की नजदीकियां भी बढ़ने लगी। जेल से नेटवर्क चलाने के साथ ही लॉरेंस ने सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड कर युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश करता है। ललित परिहार, जोधपुर, इंडिया न्यूज।